देखिए व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर आप पोलर फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो r1 इंटू कास थीटा होता है प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है r2 इंटू कास थीटा 2 होता है प्लस आयोटा साइन थीटा 2 होता है। ओके जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली मॉडुलस है, तो ये दोनों भी डिवाइड होते हैं। इस तरह r1 के नीचे r2 होता है, तो इस वजह से क्वोशंट डिवीजन एक ही मतलब है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गया। इफ z1 इज इक्वल टू देखिए r1 के नीचे r2 होगा। ठीक हो गया, r1 के नीचे r2 होगा और इसकी जो आर्गूमेंट होते हैं वो एक दूसरे से माइनस होते हैं। आर्गूमेंट एक दूसरे से माइनस होते हैं, तो r1 के नीचे r2 आर्गूमेंट एक दूसरे से क्या होंगे, माइनस होंगे, तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें द आर्गूमेंट ऑफ डिवीजन जो होते हैं यानी वो थीटा होती हैं, तो थीटा एक दूसरे से क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना, तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। द टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉलो फॉर्म वी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई कंजुगेट। देखिए नीचे जो होता है वो z2 आ जाता है और z2 की वैल्यू क्या होती है, r2 होती है, कास थीटा 2 होती है प्लस आयोटा साइन थीटा। जब ये नीचे आ गया तो इधर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए इन एग्जाम्पल 14, देखिए बहरहाल ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको आप देखिए थ्योरी में आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है 10/21। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विच ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज टू सिंप्लीफाई द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ होते हैं, एक कास a प्लस बी और दूसरा साइन a माइनस बी, ये दोनों यूज़ होते हैं, तो इस वजह से डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं 8 MCQs की तरफ। एफ z1 इज इक्वल टू दमरा एंड z2 इज इक्वल टू दैस z1, तो ये एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो 2 आएगा। ठीक हो गया। और पाई में पाई प्लस पाई में से पाई सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पाई/2 आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा बिल्कुल, और इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी पाई/2 जाएगा। आई थिंक ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखें द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इन्वॉल्व। देखिए डिवीजन ऑफ पोलर फॉर्म में क्या होता है, r1 r2 के नीचे ऐड हुआ था और आर्गूमेंट क्या होते, सब्ट्रैक्ट हुए थे। आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें इन डिवीजन फार्मूला द डिनोमिनेटर कास प्लस सिंप्लीफाई टू ये 1 की इक्वल होता है, ये तो जनरल फार्मूला होता है जी, ये किसकी इक्वल होता है, इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये बड़ा सिंपल सा आंसर है जी इसका, यानी सिंपल सी कैलकुलेशन थी इस एक्सरसाइज की।